हत्या, बलात्कार, बेखौफ हैं गुनहगार। जुर्म के रहनुमाओं की जहरीली साजिशों से आपको करने खबरदार। मैं अनुज श्रीवास्तव लेकर आया हूं जुर्म की अंधेरी दुनिया की काली हकीकत का पर्दाफाश करने वाला अनूठा शो, इंडिया क्राइम। देश की राजधानी दिल्ली के 2 प्ले स्कूलों में जो घिनौनी हरकतें हुई हैं, उससे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाले हर शख्स का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। यहां 2 मासूम छात्राओं को दरिंदों ने अपनी बदनीयती का शिकार बना लिया। इस शर्मनाक हरकत के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग स्कूलों का घेराव कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घिनौना, वाहियात, बेहुदा, शर्मनाक। देश की राजधानी दिल्ली के इन स्कूलों में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला घिनौने से घिनौना शब्द कम लगता है। 2.5 और 3 साल की 2 मासूम बच्चियां जो दुनिया की खूबसूरती के तमाम रंगों से रूबरू भी नहीं हो पाई थीं, उनकी जिंदगी को ही बदरंग कर दिया गया। इन बच्चियों के परिजनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इन बच्चियों को इनकी जिंदगी के शुरुआती सबक सीखने के लिए शिक्षा के जिस मंदिर में भेजा जा रहा है, वही स्कूल इनकी जिंदगी की मायूस याद बन जाएगा और इन बच्चियों को कभी ना भुला सकने वाला दर्द दे जाएगा। इतनी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी हैवानियत हवस के भूखे भेड़ियों ने मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा। उसके बाद इन स्कूलों का प्रबंधन ये मानने को भी तैयार नहीं हो रहा है कि स्कूल की कोई गलती है। स्कूल की प्रेमिसेस में तो कुछ ऐसा नहीं देखा, क्या पता कहाँ हुआ क्या है। मैं पेरेंट्स के साथ है, कानूनी कार्रवाई गलत नहीं हुई है। अगर स्कूल से बाहर उसने किया है तो वो गलत है, उससे गलत से गलत से अंदर नहीं है। तो सुना आपने, रोहिणी के स्कूल की ये प्रिंसिपल इस बात से किसी तरह मुकर रही है कि उनके स्कूल में कोई मेल स्टाफ है। शिक्षा के मंदिर में चल रही ये करतूत तब उजागर हुई जब स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी और उसके परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। इसके बाद कई अभिभावकों ने स्वीकार किया कि उनके बच्चे भी कई दिनों से पेट दर्द और यूरिन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। एक स्कूल के कर्मचारी ने एक छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची के साथ में उसके साथ में एक ऐसी चीज करी है जो शायद मैं बता भी नहीं सकता हूँ। उसके गुप्त अंगों में प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे के साथ बहुत गंदा हादसा हुआ है, तो हमने प्रोटेस्ट किया, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। प्रिंसिपल को बोला आप बाहर आइए, एड्रेस कीजिए, हमको बताइए क्या सच्चाई है। क्योंकि वो दोनों प्रिंसिपल जो है, कपिला और भावना, दोनों अरेस्ट हो। I want to bring this to your notice कि स्कूल में प्रिंसिपल ने एंड द ओनर भावना साहनी, उन्होंने एक मेल अटेंडेंट की ड्यूटी लगा रखी थी कि अगर फीमेल अटेंडेंट नहीं है तो वो बच्चों को वॉशरूम ले जाएगा। क्या ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इसी तरह दिल्ली के हरिनगर के एक स्कूल में भी बच्ची को ऐसी ही किसी हैवान की नजर लग गई। 3 साल की इस बच्ची की दादी की माने तो स्कूल में मासूम बच्ची का यौन शोषण हुआ है। पिछले 3 दिनों से इसकी तबीयत खराब थी और बच्ची ने बताया कि स्कूल में एक भैया ने उस पर और उसकी सहेलियों पर हमला किया था। बिलट जा रहा, मैं कहा ये क्या हुआ, तो फिर वो कहने लगी ऐसे ना स्कूल के भैया ने ऐसे। शिक्षा के मंदिर में नन्ही बच्चों के साथ हुई इन घटनाओं से अभिभावक खासा आक्रोश में हैं। अभिभावकों ने दोनों स्कूलों को घेर लिया है और स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि अब तक पुलिस और प्रशासन कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सके हैं जो गुस्साई भीड़ को शांत कर सके। पेरेंट्स का गुस्सा जायज है। जिसके बच्चे के साथ घटना घटेगी उसे गुस्सा भी आएगा, ना केवल गुस्सा आएगा, कुछ और भी उसका खून उबलेगा। जैसे ही मुझे खबर मिली, यहाँ के पेरेंट्स ने मुझे बताया, मैं यहाँ पहुँचा। सारे एपिसोड को देखकर लगता है कि यहाँ पर बच्ची के साथ गड़बड़ तो हुई है। स्कूलों में छोटी बच्चियों के साथ रेप, इससे ज्यादा घिनौना अपराध और क्या हो सकता है कि बच्चियां स्कूल में भी महफूज नहीं। दरिंदे उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। इन सब के लिए पुलिस और प्रशासन को कोस देना भर काफी नहीं है। जब तक समाज अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा और नारी को सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में पैदा होने वाले इन इंसानी भेड़ियों पर लगाम नहीं लग सकेगी। दिल्ली के प्ले स्कूल अब आपके नौनिहालों के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं।
दिल्ली के 2 अलग-अलग स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ छेड़छाड़ के मामले ने मानवता और दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर मासूम बच्चे कैसे महफूज होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन के साथ पारुल भाटी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दबंगों ने एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया और 4 दिन बाद लड़की को एक मंदिर के बाहर फेंक गए, जबकि पुलिस हमेशा की तरह ढुलमुल रवैया बनाए रही। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ गुजरा इस लड़की पर। क्राइम का गढ़ बन चुका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पुलिस नहीं लगा पा रही, अपराधियों पर लगाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। पुलिस की तमाम कवायदों के बावजूद अपराधियों पर लगाम नहीं लग रही। खासकर महिलाओं से होने वाले अपराध में तो कोई कमी ही नहीं आ रही। इस बार दबंगों का शिकार बनी है यूपी के गाजियाबाद की एक नाबालिग लड़की, जिसे इन बदमाशों ने धोखे से अगवा कर लिया, जिसके बाद 4 दिनों तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। मेरी बेटी को उसने झूठे बोला कि तेरे कागज ले जा, तेरे उसमें मैंने कागज बनाए थे आधार कार्ड के। ये कागज लेने गई मंदिर में तो उधर से ही बैठा कर ले गया, पता ना कहाँ गायब कर दी। मेरी लड़की को 4 दिन कैद रखा, घर से निकलने नहीं दिया। धमकी दी गई कि तेरी माँ को भी गोली मार दूंगा, तेरे भी। लड़की कहाँ गई, उसे कौन ले गया, उसके साथ क्या हुआ, किसी को नहीं पता था। लड़की की परेशान माँ पुलिस थानों के चक्कर काटते काटते हार गई, लेकिन उसकी आवाज पुलिस वालों के कानों में कोई असर नहीं डाल सकी। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की करीब 4 दिनों बाद एक मंदिर के बाहर बदहवास हालत में मिली। लड़की ने बताया कि उसे पड़ोस के लड़कों ने आधार कार्ड के पेपर देने के बहाने पास ही के एक मंदिर में बुला लिया, जहां उसे धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया गया। बदमाशों ने लड़की को 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। साथ ही ये धमकी भी दी कि पुलिस की मदद ली तो पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे। इस दौरान लड़की को लगातार नशे की हालत में रखा गया। लड़की को नहीं मालूम कि उसे कहां ले जाया गया, उसके साथ क्या किया गया, जबकि लड़की की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि गैंगरेप के बाद लड़की को सड़क पर फेंक दिया गया। मेरे वहीं पे रहता है, कॉलोनी में रहता है, मोमडन का। हाँ, मुझे बहका के ले गया था पेपर्स के बहाने। एक लड़का ले गया और उसको होटल में रखा है, जिस पर मुकदमा कायम किया गया। मुकदमा कायम करके आगे हम कार्रवाई की जाएगी। इन 4 दिनों में लड़की पर क्या कुछ बीता, इसका पता तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही लग सकेगा। लेकिन पुलिस तेजी दिखाती तो लड़की को पहले भी ढूंढा जा सकता था। जब तक मामला मीडिया की नजर में नहीं आया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। सचिन त्यागी, भास्कर न्यूज, गाजियाबाद। सरकारें महिला सुरक्षा के तमाम दावे करती रहें, लेकिन पूरे देश में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। बिहार की राजधानी पटना में अमित नाम के एक लड़के ने अपने पड़ोस की एक लड़की का जीना मुहाल कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। लड़की से लगातार कर रहा था छेड़छाड़। लड़की के परिजनों ने समझाया तो कर दिया फायर। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा अमित नाम का ये शख्स आरोपी है अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की का, जिसका अमित के चलते जीना मुहाल हो चुका था।
अमित इस लड़की को लगातार छेड़खानी और छींटाकशी का शिकार बना रहा था, जिसके चलते लड़की का घर से निकलना दूभर हो गया था। अमित की हरकतों से लड़की जब हद से ज्यादा परेशान हो गई तो लड़की ने इसकी जानकारी अपने घर वालों को दी, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने अमित के परिवार वालों के सामने विरोध भी जताया। जिसके बाद तो अमित दबंगई पर उतारू हो गया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। तो मैं आगे पीछे करते रहता था, मैं उसे नहीं पहचानती थी और मुझे ओवरटेक करने की कोशिश करता था और रास्ते में बात करने की कोशिश करता था। मैंने कहा बात नहीं करना चाहती हूँ। अगेन मैंने अपने फैमिली को बताया 4 से 5 महीने से। फिर फैमिली वाले समझाने लगे तो घर पर आकर फायरिंग करने लगा, दरवाजा वगैरह पीटने लगा, गाली गलौज करने लगा अपने पिता और भाई के साथ। पटना के मालसलामी इलाके के इस मनचले को इससे पहले भी लड़की के घर वाले समझा चुके थे। उस वक्त भी ये लड़की के परिवार से लड़ने पर उतारू हो गया था। हालांकि आसपास के लोगों के बीच बचाव करने के बाद मामला निबट गया था, लेकिन इस बार तो इस दबंग ने हद ही कर दी। इस बार जब लड़की के परिवार वालों ने आसपास के लोगों के साथ अमित का विरोध किया तो अमित अपने भाई और पिता के साथ तमंचा लहराते हुए सबको धमकाने लगा और एक शख्स पर गोली भी चला दी। हालांकि अमित का निशाना चूक जाने से किसी तरह की अनहोनी होने से बच गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने अमित को सबक सिखाने की ठान ली और जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। इसके साथ बार बार प्रताड़ना हो रहा था, रास्ता रोका जा रहा था। आज इसके घर पे वो लोग हरबे हथियार से हमला कर दिया। हमको सूचना मिली कि इस तरह की बात है, हम समझाने की नीयत से यहाँ आए। उसने हम पर रिवॉल्वर तान दिया और फायर कर दिया आकाशवाणी, और फिर दूसरा फायर किया जो मिस कर गया, वो मेरे ऊपर चलाया था निशाना करके। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मौके से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं, जबकि अमित का साथ देने वाला उसका भाई और पिता मौके से फरार हो गए। बार बार छेड़ता था। इस संबंध में गांव के लोगों के द्वारा पहले भी पंचायती किया गया था, लेकिन उस पंचायती का असर इन लड़कों पर नहीं पड़ा। फिर भी जब छेड़छाड़ किया तो उसके भाई के द्वारा इसको मतलब बताया गया कि तुम इस तरह का काम मत करो। इस बात पर ये और तुम के अपने भाई और पिता के साथ लड़का को मारपीट करने लगा। समाज में छिपे अमित जैसे घटिया मानसिकता वाले मनचले न जाने कितनी लड़कियों का घर से निकलना दूभर कर देते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ पुलिस की कोशिश ही काफी नहीं, बल्कि राह चलते लोगों को भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं के लिए चौकन्ना रहना और उस पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी है। प्रवीण कांत, भास्कर न्यूज, पटना। इंडिया क्राइम में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे क्राइम की कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया क्राइम। यूपी में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में एक दिन में 2 वारदातों को अंजाम देकर बदमाशों ने प्रशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर तो बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी के बेटे को ही गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, तो दूसरी ओर एक शिक्षक को गोली मार दी गई। यूपी का जिला प्रतापगढ़। यहां बेखौफ है बदमाश। एक दिन में 2 वारदात। पहले की सिपाही के बेटे की हत्या, फिर टीचर को भी गोलियों से भूना। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी है। बदमाश एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद हराम कर चुके हैं। यहां बदमाशों ने कांस्टेबल शत्रुघ्न सिंह के बेटे तूफान सिंह को मौत के घाट उतार दिया। तूफान सिंह अपने दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ा था कि तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
वहीं दूसरी ओर बदमाशों ने मौकाए वारदात से कुछ ही दूर पर एक और वारदात को अंजाम दिया। यहाँ बदमाशों ने प्राइमरी स्कूल के एक टीचर गंगाराम पांडे को उस वक्त गोलियों से भून दिया जब वो बाजार से खरीदारी कर अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। टीचर को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। गोली मारने की 2 घटनाएं हुई हैं। एक की तो अभी तक ठीक है, उनको SRM रेफर किया गया, और दूसरे जो सत्येंद्र सिंह हैं उनकी डेथ हो गई है, और इस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, टीमें लगा दी गई हैं। प्रतापगढ़ में एक ही दिन खुलेआम हुई आपराधिक वारदातें बताती हैं कि अपराध यहाँ किस कदर बेखौफ हैं। बदमाश 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर फिल्मी अंदाज में हवाई फायर करते हुए फरार हो गए, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही इलाके में भगदड़ मच गई और लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। लगातार हुई दोनों वारदात से दहशत में आए लोग गुस्से में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में एहतियातन सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पूरे मामले पर पुलिस का वही रटा रटाया बयान है कि जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे पुलिस का काम ही अपराध के बाद मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन भर देने का होता है। आखिर वो दिन कब आएगा कि बदमाशों में पुलिस का खौफ ऐसा हो कि उन पर जुर्म की ओर बढ़ते कदम पुलिस की दहशत से थम जाएं। दिनेश शर्मा, भास्कर न्यूज, प्रतापगढ़। इस्लामिक स्टेट के हर जर्रे पर दहशत का मंजर छाया हुआ है। दहशतगर्दों की पनाहगाह बनी इस जमीन पर हर ओर पहरा ही पहरा है। एक फ्रेंच महिला ने चालाकी से इस्लामिक स्टेट की राजधानी राका का एक वीडियो तैयार किया। देखिए इस वीडियो में किस तरह राका में हर ओर पसरी है दहशत। इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर जब से ISIS ने नया मुल्क इस्लामिक स्टेट बनाने का दावा किया है, उसकी सरपरस्ती में रहने वाला हर बाशिंदा खुली हवा में सांस लेने के लिए भी मोहताज है। IS के जर्रे जर्रे पर बारूद की गंध पसरी है। ISIS के दहशतगर्दों ने ऐसा मंजर तैयार किया है कि उनका बस चले तो हवाओं का रुख भी अपनी मर्जी से तय करे। इस्लामिक स्टेट की हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर तैनात ISIS के हथियारबंद लड़ाके तो ऐसे लगते हैं जैसे दहशत को हर पल जिंदा रखना ही उनका मकसद है। उनकी नजरों की जद में आने वाली हर हलचल पर उनकी नजर रहती है। वो हर वक्त चौकन्ने रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो उनके मुताबिक इस्लाम के खिलाफ हो। देखिए, जिस महिला ने इस वीडियो को चालाकी से तैयार किया है, उसके नकाब का कुछ हिस्सा खुला देख किस तरह दहशतगर्द ने उसका रास्ता रोक हिदायत दे डाली। ए सुनो, यहाँ आओ, तुम्हें सड़क पर लोगों के बीच बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए। क्यों? हमें तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। ओह सचमुच, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। शायद मेरे नकाब से आर पार दिखता है, मुझे माफ करिए। तुम्हें खुद को ढक कर रखने पर ध्यान देना होगा। अल्लाह उन महिलाओं को पसंद करता है जो खुद को छिपा कर रखती हैं। ठीक है, मैं समझ गई। ये तो हुई खुली सड़क पर घूमती महिलाओं के हालात की बात। अब आपको दिखाते हैं चार दीवारी के अंदर भी महिलाओं के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं इस्लामिक स्टेट की राजधानी राका के एक साइबर कैफे की। ऐसा लगता है जैसे ये कैफे खास तौर पर सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके बावजूद उनकी बेपर्दगी जरा भी मंजूर नहीं। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली ये आधुनिक लड़कियां और महिलाएं हर वक्त बुर्के में रहने को मजबूर हैं। दहशतगर्दों की जद में आया सीरिया और इराक का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहां लोगों को अपनी आजादी को जीने की मोहलत हो, जहां खून ना बहा हो, जहां की फजा में मजलूमों की चीखें ना गूंज रही हों। अपने मजहब को बढ़ावा देने और जमीन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने की आदिम काल से चली आ रही इंसानी कोशिशें और हसरतें असल मायनों में मजहब को नहीं बल्कि इंसानियत के खात्मे को बढ़ावा दे रही हैं। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए, रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से
खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम।